हाय गाइस, माय नेम इज़ मयंक एंड आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे अबाउट द कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड दिस इज़ द वीडियो इन विच वी आर गोइंग टू क्लियर ईच एंड एवरी डाउट रिगार्डिंग द सेम डॉक्यूमेंट। अब व्हाट वी विल डू, हम ऐसी ही सीरीज़ बनाएंगे जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। आज इस वीडियो के अंदर लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टर सर्टिफिकेट। And before we start the video, make sure you subscribe to the channel and hit the bell icon so that you won't miss any of our future update। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए हमने क्या किया है, जो कि आपकी कॉमन क्वेरीज थी, आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा, सम ऑफ यू हैव इवन मेल्ड मी रिगार्डिंग द कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड कुछ क्वेरीज ऐसी थी जो इवन मुझे भी आई, तो मैंने सोचा कि वाई डोंट वी मेक अ वीडियो ऑन इट। ठीक है, एंड अच्छे से इस वीडियो को समझने के लिए मैंने क्या किया है कि आई हैव मेक दिस वीडियो इन द क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। ठीक है, तो आई हैव टेकन कॉमन क्वेश्चन एंड आई हैव कंपाइल्ड देम एंड मेक अ वीडियो ऑन इट। एंड आज आप लोगों को आवाज़ भी थोड़ी अलग लग रही होगी एंड डेट्स बिकॉज ऑफ कोल्ड। यार सर्दी लग गई, कोल्ड हो गया, डेट्स वाई माई वॉइस इज़ अ लिटिल डिफरेंट, बट अगेन क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज़ अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कि ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक्चुअली होता क्या है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट इज़ बेसिकली अ चरित्र प्रमाण पत्र, जिसमें क्या होता है कि जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पर भी आप एडमिशन लेंगे, उनको नहीं पता कि व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड, हाउ इज़ योर कैरेक्टर। आप भाई उनकी नज़र में हो सकता है कि यू आर अ गून, यू आर अ गुंडा, यू आर हैविंग सम लीगल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है यार। दे डोंट नो अबाउट योर कैरेक्टर, तो उनको कैसे पता है कि यू आर हैविंग अ गुड मोरल कैरेक्टर। दिस इज़ क्लियर बाय दैट कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसीलिए दे डिमांड द कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जिससे यूनिवर्सिटी को ये एश्योर हो जाए कि हाँ, जिस व्यक्ति को हम एडमिटेड कर रहे हैं ही इज़ हैविंग अ गुड मोरल कैरेक्टर। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि हु रिक्वायर्ड द कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब किन किन लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, क्या उनको भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, या फिर सिर्फ उन्हीं लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। तो यार देखो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट सभी को बनवाना है, वेदर दे आर फ्रॉम DU और फ्रॉम एनी अदर यूनिवर्सिटी। एवरी स्टूडेंट नीड द कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि वेयर टू गेट द कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब देखो, वो सभी लोग जिन्होंने इस साल अपनी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि दे विल गेट दिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट ईजली फ्रॉम देयर यूनिवर्सिटी और कॉलेज। तो कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी जाओ एंड आराम से ईज़िली आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लो। ठीक है, वेरी इजी एंड सजेस्टेड मेथड। सब आई विल सजेस्ट दिस मेथड। अगर आपने इस साल अपनी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी जाके बनवाओ इसको, बिकॉज इट्स ईजी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भैया व्हाट इज़ अबाउट द ड्रॉप ईयर स्टूडेंट और द स्टूडेंट हु हैव रीड फ्रॉम ओपन यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल इग्नू और समथिंग लाइक दैट। वो लोग कहाँ से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कराएं। तो देखो, यूनिवर्सिटी ने जब भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए बोला है तो दे हैव मैंशनड वन थिंग वेरी क्लियर कि द कैरेक्टर सर्टिफिकेट शुड नॉट बी ओल्डर देन 6 मंथ। 6 महीने से पुराना आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। सो जितने भी ड्रॉप ईयर्स के स्टूडेंट होते हैं उनका तो 1 साल पुराना कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा, जो कि अब यूनिवर्सिटी मान्य नहीं करेगी। तो वो लोग कहाँ से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाएं। दिस इज़ अ बेसिक क्वेश्चन। तो देखो, यू कैन गेट योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या होती हैं, आई विल टॉक अबाउट दैम लेटर इन दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है दैन चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बिकॉज काफ़ी मोटिवेशन मिलता है व्हेन यू गाइस सब्सक्राइब टू द चैनल। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भैया व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ दिस सर्टिफिकेट,
क्योंकि जब आप लोग गूगल पे जाकर टाइप करते हो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो वहाँ पे यू विल सी कि बहुत सारे सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं एंड एक मिक्सअप सा हो जाता है एंड वी कुडंट फाइंड द बेस्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर्मेट, क्योंकि कहीं पर कुछ अच्छा दिया होता है, कहीं पर कुछ अच्छा दिया हुआ होता है, ठीक है। तो वी डोंट एग्जैक्टली गेट अ बेस्ट फॉर्मेट फॉर द कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए मैंने क्या किया है कि आई हैव इंक्लूडेड द फॉर्मेट ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाकर चेक करो एंड यू विल फाइंड द बेस्ट फॉर्मेट फॉर द कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड इट विल बी वेरी easy for you to access the format. अब नेक्स्ट आता है कि हु आर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इशू दिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो लेट मी टेल यू कि जितने भी गवर्नमेंट के गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, आइदर दे आर क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर्स और क्लास 2, ऑल ऑफ देम आर कॉम्पिटेंट टू इशू द कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो आप किसी भी ऑफिसर से जाके कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लो जो कि एक गेजेटेड ऑफिसर होगा, ठीक है। अब एक पूरी लिस्ट होती है गेजेटेड ऑफिसर की कि कौन गेजेटेड ऑफिसर होते हैं, कौन नहीं होते। तो आप लोग क्या करोगे, विकीपीडिया पे डालना गेजेटेड ऑफिसर एंड यू विल सी अ लिस्ट ऑफ ऑल द गेजेटेड ऑफिसर्स। इनफैक्ट मैं इसी वीडियो में आपको अभी दिखा देता हूँ अपनी लैपटॉप स्क्रीन में कि व्हाट इज़ दैट लिस्ट, जिससे कि आपको अगेन थोड़ी आसानी हो समझने में। उनकी लिस्ट पूरी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो गेजेटेड ऑफिसर्स को हम लोग कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं, जैसे कि दिस इज़ ग्रुप ए एज यू कैन सी इट, ठीक है। तो मैं जूम कर रहा हूँ कि गेजेटेड ऑफिसर्स ग्रुप ए, जिनको हम क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर्स बोलते हैं। फिर आता है ग्रुप बी, उसके अंदर फिर दो तरह से क्लासिफिकेशंस होता है क्लास 2 के अंदर। उसमें से कुछ जो होते हैं उनको गेजेटेड बोलते हैं, कुछ जो होते हैं वो नॉन गेजेटेड होते हैं, ठीक है। तो यही है। तो आपको क्या करना है, क्लास 1 या फिर क्लास 2 के किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से जाना है और अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कौन होते हैं। एंड ये जो नोटरी पब्लिक होती है, आई मीन नोटरी वाले लॉयर्स नहीं होते तहसील के अंदर जो आपके, आई मीन तहसील पता होगा क्या होता है, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जहाँ पे बैठते हैं, ठीक है। तो जो तहसील होती है वहाँ पर ये नोटरी वाले वकील होते हैं। तो दे कैन ऑल्सो इशू द कैरेक्टर सर्टिफिकेट बिकॉज दे आर ऑल्सो द गेजेटेड ऑफिसर्स एज पर द नोटरी एक्ट। तो लेट्स सी कि कौन कौन होते हैं। तो अब हम बात करते हैं गेजेटेड ऑफिसर के लिस्ट की। तो दिस इज़ अ लिस्ट, अ वेरी लेंदी लिस्ट, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो चेक इट बाय योर सेल्फ, आपको खुद से ही चेक करनी होगी बिकॉज पॉसिबल नहीं होगा कि आई विल टेल यू एवरीथिंग। तो देखो ये लिस्ट है, ठीक है, आप चेक कर लेना अपने फ़ोन में। तो दिस इज़ द लिस्ट। तो मैं आपको बताता हूँ कुछ आसान, मतलब ऐसे तो देखो IAS जुडिशियल सर्विस ऑफिसर्स जो जजेस वगैरह होते हैं, IAS IPS, बट अगेन यार ये सारे की सारी चीज़ें जो होती हैं वो कॉमन मैन की रीच से थोड़ी दूर होती हैं। मतलब इट विल बी रियली वेरी डिफ़िकल्ट टू रीच आउट टू फॉर दोज ऑफिसर्स, ठीक है। तो अगर किसी की पर्सनल जानकारी है इन ऑफिसर्स के साथ तो बहुत अच्छी बात है, यू कैन गेट इट ईज़िली। अदरवाइज़ जो मुझे सही लगता है वो लगता है कि आपको ना अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट इनसे बनवाना चाहिए। देखो इसको मैंने जूम किया है, इसको पढ़ो इस वाली लाइन को, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अबव इन द सेंट्रल स्टेट और इन एन ऑटोनमस यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो दिस इज़ ईजी। अगर आप किसी सेंट्रल या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी में, जो कि गवर्नमेंट है बेसिकली, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा मैं, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। तो अगर एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर और उससे अबव की रैंक, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल हो गया कॉलेज का, गवर्नमेंट कॉलेज का, तो वो उनके पास अथॉरिटी होती है कि दे कैन इशू यू द कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगेन अब इससे भी आसान तरीका अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो इसमें देखते हैं ग्रुप बी के बारे में। तो ग्रुप बी के अंदर भी काफ़ी सारी सर्विसेज हैं वैसे तो। एंड अगेन इसमें आप SDM तहसीलदार से भी बनवा सकते हो, ठीक है, जो आपके गवर्नमेंट। एंड एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। हाँ, इसको आप लोग देखो क्लास 2 वाले को, ठीक है। तो इसमें ना आप लोग क्या कर सकते हैं, चीफ फार्मिस्ट, ये कौन होते हैं, जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं होते, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। अगर आप एक टाउन के अंदर भी रह रहे हैं देन वहाँ पर भी एक मतलब एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो होगा ही, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, वहाँ पर एक चीफ फार्मिस्ट होता है। तो यू कैन ऑल्सो गेट योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द चीफ फार्मिस्ट
इसके अलावा इनकम टैक्स ऑफिसर, सुप्रिटेंडेंट ऑफ जीएसटी, अगेन ये डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा, आई नो अबाउट इट। तो इसमें ईजीएस्ट वे क्या है जिससे हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लें, या दिस इज़ इट, ये रहा। प्रिंसिपल या फिर हेड मास्टर भी बोला जाता है कई जगह पे, तो आप समझो प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट हाई स्कूल, इसका मतलब हो गया कि वो सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल जो मतलब 12th तक हैं बेसिकली, आप उनके प्रिंसिपल से जाकर भी इसको बनवा सकते हो। ये वाला काफ़ी आसान है, राइट। तो दिस इज़ ऑल विच आई हैव टू टेल अबाउट द गेजेटेड ऑफिसर्स। इसके अलावा जो जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो दी गेजेटेड ऑफिसर्स, सो दे कैन ऑल्सो इशू यू अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो मेरे को तो यही लगता है, या तो आप किसी गवर्नमेंट डॉक्टर से बनवाओ, या फिर उससे भी आसान है कि आप यार एक 12th तक के किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाइए एंड वहाँ पे प्रिंसिपल से बनवा लीजिए, एंड दे विल डेफिनेटली मेक दिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर यू, ठीक है। हो सकता है वो थोड़ा बहुत नॉमिनल फ़ी चार्ज कर दें, तो अगेन इट्स नॉट अ वेरी बिग मैटर, तो यू कैन गेट इट बाय द वे, काम आपका हो जाएगा। दिस इज़ ऑल व्हाट यू वांट, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैव टू टेल यू अबाउट द गेजेटेड ऑफिसर्स एंड फ्रॉम वेयर यू कैन गेट योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो जैसे कि आप लोग लिस्ट को देख चुके हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि यार आप चाहो तो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी गवर्नमेंट डॉक्टर से बनवा लो, या फिर उसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन गेट योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड मास्टर और द प्रिंसिपल ऑफ अ गवर्नमेंट स्कूल, वेदर इट स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल। ये दो ऑप्शन आपके लिए काफ़ी ईजी होंगे। इसके बाद आएगा कि भैया व्हाट आर द डॉक्यूमेंट वी रिक्वायर्ड वाइल अप्लाइंग फॉर द कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो देखो यार, एज सच ऐसी कोई भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर वो लोग आपको पर्सनली अच्छे से जानते हैं देन वो आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, दे विल सिंपली एंड ईजली मेक यू द सर्टिफिकेट। एंड अगर दे डोंट नो यू पर्सनली देन दे कुड आस्क यू टू प्रोड्यूस योर आधार कार्ड और सम ऑफ योर फोटोज़, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपका कुछ फ़ोटो या फिर आधार कार्ड वगैरह लगे, तो आप उनसे डायरेक्टली पूछ लो कि सर व्हाट आर द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर दिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एंड वो आपको आराम से बता देंगे कि जी आप ये डॉक्यूमेंट ले आइए एंड हम आपका बना के दे रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इफ़ द फैकल्टी रिजेक्टेड योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। मतलब आपने सब कुछ किया, आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लिया एंड यू सबमिट इट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, एंड किसी भी रीजन से उन्होंने आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट ही नहीं किया, उन्होंने उसको इनवैलिड बता दिया फॉर एनी रीज़न व्हाट्सोएवर, इन दैट केस व्हाट विल यू डू। तो यार देखो, उस केस में आपको कुछ नहीं करना, यू विल हैव टू गिव द अंडरटेकिंग, ठीक है। आप लोग एक अंडरटेकिंग देंगे एंड दे विल गिव यू सम एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 15, 20, 25 डेज, एंड इन दैट केस यू हैव टू रिप्रोड्यूस इट। लेकिन इस बार आप उससे एग्जैक्टली पूछना कि सर व्हाट आर द फॉल्ट इन माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रीवियसली सो दैट आई कैन मेक इट करेक्ट, एंड वो आपको बता देंगे कि जी आपकी ये गलतियाँ थी एंड आप उनको सही करा लेना। ऐसा नहीं होगा कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा या फिर आपको मतलब रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। दे विल गिव यू एम्पल ऑफ टाइम, एक अंडरटेकिंग सबमिट करानी है एंड द प्रोसेस इज़ क्वाइट सिंपल। तो बिल्कुल भी टेंशन या फिर घबराने वाली बात नहीं है कि अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हो रहे तो क्या करें। एंड अभी टाइम है रिज़ल्ट आने में, काउंसलिंग स्टार्ट होने में 10-15 दिन है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है देन प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी बनवा के स्कैन करके सेव कर लीजिए, ताकि काउंसलिंग के दौरान आपको कुछ भी ऐसी एज सच परेशानी ना हो। विद दिस वी क्लोज द वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं फिर से बोलूँगा कि यार सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड बस ऐसे ही वीडियोस देखते रहो। एंड कोई अगर आपका डाउट है देन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन ऑल्सो मेल मी। विद दिस वी क्लोज द वीडियो एंड थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।